समस्या से उभरना अगर चाहे इंसान, स्वयं के संग सर्व का वो दिल से करे सम्मान। कहता है ये समाधान समाधान समाधान। समस्या से उभरना अगर चाहे इंसान, स्वयं के संग सर्व का वो दिल से करे सम्मान। कहता है ये समाधान 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 समाधान। तनाव बन मुटाव की अगन से स्वयं तू संभल ले, है इसी में शान। दूरिया दरारे मिटाए मन से, जीवन बन जाएगा खुशियों की खान खुशियों की खान। कहता है ये समाधान समाधान समाधान।
नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है आप सभी का समाधान कार्यक्रम में एक बार पुनः। मित्रों, यूँ तो प्रतिवर्ष हम अपना जन्मदिन मनाते ही हैं, हम में से हर एक मनाता है। लेकिन ये जन्मदिन तब बहुत विशेष हो जाता है जब कोई अपना 99वां वर्षगांठ मना रहा हो। सचमुच यदि वो 100वें वर्ष की ओर बढ़ रहा है, शतकवीर बनने वाला है, तो और भी ज़्यादा विशेष हो जाता है उनका जन्मदिन। और तब और भी ज़्यादा ये जन्मदिवस विशेष हो जाते हैं जब वो व्यक्ति अपने लिए नहीं बल्कि समाज के लिए जिया हो, संसार के लिए जिया हो। एक गीत भी है ना कि अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जी ए दिल ज़माने के लिए। अपने लिए तो हर एक व्यक्ति जीता है, लेकिन यदि कोई दूसरे के लिए जीता है, संसार के लिए जीता है, तो संसार उसे प्रेम से और सम्मान से याद करता है। ऐसी ही एक महान विभूति हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की मुख्य प्रशासिका आदरणीय राजयोगिनी दादी जानकी जी, जिनका 99वां वर्षगांठ इस वर्ष मनाया जा रहा है। और मेरा परम सौभाग्य था कि मुझे भी उसमें शिरकत करने का अवसर प्राप्त हुआ। मैंने वहाँ देखा कि सभी अपनी शुभकामनाएँ दादी जी को दे रहे थे, लेकिन वो पूरी तरह से निर्लिप्त थीं, बिल्कुल अपने नाम के अनुरूप ही। उनकी सादगी, उनकी पवित्रता, उनकी दिव्यता और उनके जीवन के बारे में जब मैंने सुना तो सचमुच मुझे बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिली। और मुझे लगा कि क्यों ना उनकी प्रेरणा भरी जीवन गाथा जो है उसे आप सबके साथ भी शेयर किया जाए। और आदरणीय भ्राता जी से बढ़कर और कौन हो सकते हैं जो इस पे हम सबको प्रकाश देंगे। तो आइए आज की इस सुंदर कड़ी में हम आदरणीय राजयोगिनी दादी जानकी जी के जीवन पर भ्राता जी से प्रकाश लेंगे कि कैसे उन्होंने अपने जीवन की आध्यात्मिक यात्रा को शुरू किया, क्या क्या विघ्न आए और किस प्रकार उन्होंने सफलतापूर्वक अब तक की यात्रा अपनी संपन्न की है। पहले आइए अभिनंदन करते हैं आदरणीय भ्राता जी का। भ्राता जी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। थैंक्स। बड़ा ही एक आध्यात्मिक सा माहौल था भ्राता जी जब मैं कल एक सुंदर सा जो एक वर्षगांठ सेलिब्रेट किया जा रहा था उसमें शामिल हुआ था। विशेष करके भ्राता जी मैं जानना चाहूँगा, दादी जी के बचपन से शुरुआत यदि करें तो बचपन कैसा रहा था दादी जी का? क्या विशेष विशेषताएं तब भी देखने में आती थी उनके जीवन में? देखिए, दादी जी जैसा वो खुद सुनाया करती थी, जी। मुझे उनके साथ बहुत समय व्यतीत करने का मौका मिला है। और जैसे ही हम समर्पित होकर इस महान यज्ञ में आए तो दादी जी बरोबर हमसे मिलती थी, क्लासेज कराती थी, पर्सनली भी हम बात कर लेते थे। तो बताती थी कि शुरू से ही बहुत ज़्यादा भक्ति भावना उनके अंदर थी। ये लोग सिंध में होने के कारण गुरु ग्रंथ साहब का अध्ययन ज़्यादा करते थे, तो उसकी वाणी का पाठ करना। और फिर ये सोचा करती थी कि क्या पाठ से काम चल जाएगा, कुछ आगे भी करना है क्या। बहुत अच्छा सादगी भरा जीवन इन्होंने जिया। बाबा को देखा, ये बात रही होगी 1938 की। बाबा को कहीं जाते हुए इन्होंने देखा और बस लगा मेरा असली बाप ये है। जैसा हम ज्ञान देते हुए चर्चा बाबा को करते मतलब रहते हैं, प्रजापिता ब्रह्मा बाबा को। जी जी। जैसा हम चर्चा करते रहते हैं कि जो देवकुल की आत्माएं हैं उन्हें इस ओर बड़ा आकर्षण होता रहता है। देवकुल माना सतयुग त्रेता में इस सृष्टि पर देव सभ्यता थी और उस समय जो मनुष्य आत्माएं वहाँ थी उनको पुनः इस प्योरिटी की ओर, इस सादगी तपस्या की ओर, हमारे इस वातावरण की ओर, बाबा के झंडे की ओर भी उनका बड़ा आकर्षण होता है। तो दादी जी ने जैसे ब्रह्मा बाबा को देखा उन्हें लगा बस यही मेरे पिता हैं, और जैसे खींची चली आई। तो जब वो गीत बजता था ना, मुझे कोई मिल गया था राह चलते चलते, राह चलते चलते मुझे कोई मिल गया था।
तो बहुत ही दादी को ऐसा लगा कि बस राह पर ही तो थे और मिल गया। फिर बाद में पता चला कि इनके तन में तो स्वयं निराकार ज्ञान सागर, पवित्रता के सागर ने प्रवेश किया था। तो उनके चेहरे पर भी, उनकी नैनों में भी बहुत आकर्षण आ गया था। बस यहाँ से दादी की यात्रा प्रारंभ हुई और कुछ ही समय के बाद उन्होंने अपने फादर से रिक्वेस्ट की कि मुझे ये मार्ग अपनाना है, क्योंकि उन दिनों सिंध में ओम मंडली के नाम से एक क्रांतिकारी आंदोलन प्रारंभ हो गया था और बहुत सारे लोग खींचे चले आ रहे थे, पवित्रता को अपना रहे थे। तो भारी रिवॉल्यूशन था। उसमें दादी भी खींच कर आ गई, अपने जीवन को समर्पित कर दिया यहाँ पर। और फिर उन्होंने पहले जो उनके लिए 13 साल थे वो बहुत अच्छी तपस्या की। जी जी पता जी, इस तपस्या पे आए उससे पहले वो बचपन वाला जो काल होता है ना, वो एक विशेष बात मेरे जहन में थी कि पूत के पाँव पालने में ही दिखाई देने लगते हैं। क्या विशेष क्वालिटीज उस समय भी दादी में थी? जैसे एक बार आपने कहा कि वो भक्ति भावना उनकी बहुत थी, इसके अलावा इसके अलावा सादगी बहुत थी, त्याग का पूरा संस्कार था। मतलब ऐसा था पहले से ही कि जैसे अपने लिए कोई विशेष इंटरेस्ट नहीं, ये दिखाई देते थे। और जो भक्ति भी करती थी उसमें भी एक तप करने का भाव था, यानी जो चीज़ करनी है बहुत दृढ़ता पूर्वक और बहुत अच्छी तपस्या करनी है हर फील्ड में, ये वो साथ लेकर चली थी। अब यहाँ जब वो रही तो कोई तो वो वेल नोन नहीं थी, कोई प्रसिद्ध नहीं हुई थी। उनको कई कार्य यज्ञ में दिए गए, लेकिन वो अंदर से ही अपनी गुप्त साधनाएं करती रही थी, क्योंकि साधनाओं में गुप्त साधना का परम महत्व है। तो जब हमसे मिलती थी ना, तो अपनी क्लासेज में भी गुप्त साधनाओं की बात वो बहुत करती थी। उससे हम समझते थे कि दादी ने भी अपने जीवन में गुप्त साधनाएं बहुत की हैं। 1950 में ये पूरा ही ईश्वरीय यज्ञ कराची से ट्रांसफ़र हो गया माउंट आबू पर, और दादी को एक बहुत सुंदर सेवा दी गई थी। किचन में वो नर्स उनको बना दिया गया, तो उन सब पेशेंट्स के लिए उसी तरह का भोजन बनाना जैसी उनको आवश्यकता थी, क्योंकि जब ये लोग आबू में आए तो यहाँ बहुत ठंड होती थी। चाय तो इन्होंने पी नहीं थी कभी जीवन में, तो ठंड का इफ़ेक्ट सबके ऊपर बहुत ज़्यादा आ गया। किसी को लूज मोशन होने लगा, किसी को बुखार होने लगा। तो दादी बहुत ज़्यादा सेवा में जुट गई थी और अपने अनुभव में वो सुनाती थी कि जब कई लोग एक साथ बीमार होते थे, कई माना 50-60, तो बाबा कहता था बच्ची सबको ये बना के खिला दो, और सब ठीक हो जाते थे। एक बार की बहुत अच्छी घटना है, वो सुनाती थी कि 70 लोगों को लूज मोशन हो गए। अभी न तो यज्ञ के पास पैसा था, न यहाँ कोई डॉक्टर, बड़े हॉस्पिटल होते थे। छोटा सा एक गवर्नमेंट का हॉस्पिटल था, उसमें कभी डॉक्टर होता था कभी नहीं होता था। 10 गोली आई लूज मोशन की, और बाबा ने कहा, हाँ 70 लोगों के लिए, और बाबा ने कहा अब इसको कर दो पीसी छोटे और सबको एक एक दे दो, और सबको खिला दो छाछ और डोढा। डोढा होता है बाजरे का, बनता है जी जी। और वो जरा सी गोली दी गई, और ये ईश्वरीय चमत्कार था कि उसको खाते ही सब लोग ठीक हो गए। तो स्वयं भगवान उनकी केयर कर रहा था, और दादी जानकी का उस समय बहुत अच्छा रोल था। यद्यपि उनको भी कुछ तकलीफ़ें थी यहाँ की ठंड के कारण, लेकिन उन्होंने अपने को संभाले रखा और सबकी बहुत अच्छी सेवा की। ये जो तपस्या का समय कहा जाता है, 1937 से लेके 1950 तक ये विश्वविद्यालय में जितने भी भाई बहनें थे, परमात्मा ने उनसे बहुत गहरी तपस्या कराई। और आपने कहा कि दादी जानकी जी ने कुछ गुह्य और एक गहन तपस्या की, गुप्त तपस्या की। तो कभी इसके बारे में उन्होंने बताया कि ये गुप्त तपस्या क्या थी जिसके कारण आज वो शिखर पे हैं? देखिए, उस टाइम की तपस्या सबकी थी आत्मिक स्वरूप में स्थित होने की। मैं आत्मा हूँ, ये देह अलग है, न मैं स्त्री हूँ न पुरुष हूँ, मैं दोनों से अलग चैतन्य आत्मा हूँ, इस देह की मालिक। ये साधनाएं बहुत कराई जाती थी। अभी साधनाओं का पथ ऐसा होता है कि कोई उसमें बहुत ज़्यादा कर लेता है और किसी से कम हो पाती है। तो दादी जानकी ऐसी साधना करने वालों में जो पहली रो वाली आत्माएं होती हैं उनमें थी। तो इन सब से क्या होता है कि मनुष्य के जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाता है।
दादी सुनाया करती थी कि ममा जगदम्बा सरस्वती जो उस टाइम हेड हुआ करती थी, कोई भी गलती होती थी तो बड़े प्यार से आके इन सभी भाई बहनों को समझा देती थी, ऐसे नहीं ऐसे करना है। तो दादी कहती थी कि मुझे कई ऐसी मेजर कमजोरियों की मामा ने जस्ट स्मृति दिला दी, अवेयरनेस दिला दी कि ये है और इससे तुम्हें बाहर आना है। तो कहा मैंने तो बहुत अच्छा पुरुषार्थ किया उन कमियों को छोड़ने के लिए। इसलिए दादी का ध्यान धारणाओं पर बहुत ज़्यादा था। 2 दादी के मुख्य सब्जेक्ट थे साधनाओं के साथ, एक धारणाओं पे बहुत ध्यान देना और एक ज्ञान का मनन चिंतन करना। तभी वो सुनाया करती थी कि उन्होंने मुरलियों का अध्ययन रोज 22 बार किया। पढ़ना था तब सेवाएं भी ज़्यादा नहीं होती थी, समय बहुत होता था, तो 22 बार हर मुरली का रोज अध्ययन करना था। तो किया वो, उससे उनके जीवन में ज्ञान की बहुत अच्छी चमक आ गई। भिन्न भिन्न सेवा केंद्रों पर फिर वो रही, अहमदाबाद भी गई, दिल्ली में भी गई, लेकिन लंबा समय उन्होंने व्यतीत किया पूना में। यद्यपि वो नॉर्थ इंडिया में बहुत जगह रही, लेकिन पूना जैसे उनकी कर्मस्थली बनकर रहा और बहुत अच्छी सेवाएं वहाँ उन्होंने की। यज्ञ के लिए मकान भी बनाए और सिंधी समाज की बहुत बड़ी सेवा उन्होंने वहाँ पर कर दी। भारतवर्ष में सेवा के पश्चात दादा जी एक विशेष एक दादी जी के जीवन का जो पड़ाव रहा वो विदेश यात्रा का रहा, तो ये किस प्रकार से इसकी वो बनी, मतलब रूपरेखा बनी? देखिए, दादी जी योग के संबंध में बहुत फेमस हो चुकी थी जी। और ज्ञान देने में भी प्रसिद्ध हो चुकी थी। तो हमारा पहला डेलीगेशन 1971 में विदेश के लिए गया, जिसने विदेशों में जाकर सेवा की। तब हमारा केवल लंदन में एक छोटा सा केंद्र था, जिसको यहाँ हम भारत में कह सकते हैं छोटी सी गीता पाठशाला। तो पहले रतन मोहिनी दादी वहाँ गई, 1.5 साल वो भी रही, उन्होंने भी कुछ काम किया। हमारी जयंती बहन वहाँ थी, उसकी माँ थी, उसके फादर थे, वही मेनली निमित्त बने थे वहाँ की सेवाओं के। अभी 74 आ गया, 1974, तब लगा दादी को, दादी प्रकाश मणि चीफ हुआ करती थी, तो उन्हें लगा कि विदेश में किसी एक योग्य हैंड को भेजा जाए जो वहाँ की सेवाओं को संभाले, थोड़ा बढ़ाए, उसका विस्तार करे, क्योंकि और जगह भी तब सेवाएं करनी थी। हमारी बहनें तब अफ्रीका में भी पहुँच गई थी, ऑस्ट्रेलिया साइड में भी चली गई थी, जर्मन साइड में भी चली गई थी, अमेरिका में तब तक शायद कोई नहीं गया था। तो दादी जानकी का नाम आया और दादी कुमार का ने इनको विदेश सेवा के लिए भेजा कि तुम्हें लंदन में जाना है। देखिए, यद्यपि दादी इंग्लिश नहीं जानती और समझो एक भोली भाली, कोई हाईली एजुकेटेड भी नहीं, उनको भेजा और उन्होंने यस कहा। ऑफ ग्रेटर सिक्योरिटी, पीस, जस्टिस, understanding and respect for all people. Once we have seen in the eye of our mind that such a world can and should exist, it is a responsibility to help make it happen. And the world will only be a better place when its inhabitants are better people. The past 60 years of my life have been dedicated is this to realizing a vision of a better self and better world. क्योंकि वो एक बात हमेशा कहती थी, जब वो क्लास कराती थी तो एक बात जो हमें बहुत अपील किया, जो हमने स्वीकार कर लिया था जीवन में, कि बाबा किसी को जब कोई कार्य देता है या कहीं भेजता है तो जहाँ भेज रहा वहाँ उसका प्रबंध पहले ही कर देता है, और जो कार्य दे रहा है उसकी योग्यताएं भी उस आत्मा में बाबा भर देता है। ये दादी कहा करती कहा, ये उनका पूर्ण विश्वास था, ये उनका जीवन था। आत्मा तू कौन है, कहाँ से आई, अब ये भी परमात्मा बाप सिखा रहे हैं, करन करावनहार, अब तू करना क्या है। तो बिना किसी संकोच के कि मैं इंग्लिश नहीं जानती या क्या करूंगी वहाँ जाकर, अभी तो वहाँ सेवा हुई भी नहीं, अब मैं इंग्लिश नहीं जानती तो लोग कैसे कांटेक्ट में आएंगे, ये सब बिना सोचिए दादी जी 74 में विदेश में गई। 5 साल के बाद लौटी थी
और 5 साल उनको वहाँ इसलिए रहना पड़ा ताकि वहाँ का परमानेंट वीज़ा उन्हें मिल जाए, वो वहाँ की पासपोर्ट होल्डर बन जाएं। तो आई फिर, और तब तक इन्होंने अपने त्याग, सादगी और अच्छे वाइब्रेशंस के बल से वहाँ एक अच्छी क्लास तैयार कर ली थी। दादी जी की एक विशेषता थी कि जो लोग भी थोड़ा ज्ञान वहाँ लेते थे, 7 दिन का कोर्स किया, थोड़ा आगे बढ़े, उनको माउंट आबू में भेज देती थी कि जाओ मधुबन में जाओ और वहाँ देखो तुम क्या है। तो बहुत लोग यहाँ आकर, यहाँ के वाइब्रेशंस देखकर, यहाँ का जीवन देखकर अच्छे पक्के ब्राह्मण बनते गए। गुणों का खजाना है, शक्तियों का खजाना है, बहुत खजाना तुम्हारे पास है, पर उस खजानों की चाबी है दृढ़ता। तो इन 5 सालों में काफ़ी अच्छी सेवा हो चुकी थी। दादी यहाँ आई, हम सब यहाँ थे, बहुत सीधा साधा जीवन। लोग तो सोचते हैं कोई लंदन में 5 साल रह के लौटा होगा, बड़ा सजा धजा विदेशी और ठाठ आ जाएंगे। ठाठ बाट आ जाएंगे। दादी अपनी सीधी सफ़ेद साड़ी पहनी हुई, प्रेस व्रेस का भी ज़्यादा ध्यान वो रखती नहीं थी। जैसा मैंने कहा, त्याग तो उनके जीवन का एक ऐसा नेचुरल अंग था जिसके लिए उन्हें कुछ सोचना नहीं पड़ता होगा, बस त्याग था। तो आई यहाँ बहुत आनंदित, बहुत खुश, और एक बार यहाँ आई और फिर जब वापस गई कुछ ही दिन के बाद, तो और बहुत सारे बाबा के योग्य हैंड्स दादी प्रकाशमणि यहाँ से वहाँ भेजती गई। सेवाओं का विस्तार होता गया और दादी बहुत अच्छे लेक्चर करती रही, कभी वैज्ञानिकों के बीच, कभी यूनिवर्सिटी में जाके प्रोफेसर्स के बीच, अभी इंडियन भी बहुत रहते हैं उन साइड में, भारतीयों के बीच। जयंती बहन के साथ थी, वो ट्रांसलेट करती थी जहाँ आवश्यकता होती। तो सेवा में एक रौनक आती रही। देखिए, सेवाओं की वृद्धि में बहुत आवश्यक होता है, जैसा हमने भगवान के महावाक्यों में सुना है कि जो सेवा करने के लिए निमित्त व्यक्ति है, उसके वाइब्रेशंस कैसे हैं, उसकी स्थिति कैसी है, और जहाँ सेवा हो रही है, जो सेवा स्थान है, वहाँ के वाइब्रेशंस कैसे हैं। जो व्यक्ति सेवा कर रहा है उसकी पालना कैसी है, वो आत्माओं को परख कर उन्हें कैसे ज्ञान देते हैं, इन सब बातों पर सेवा की वृद्धि डिपेंड करती है। वो आने वालों को कितना अपनापन देते हैं। तो दादी ने निश्चित रूप से ये सब किया, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण लगता है ब्रता जी कि चलिए, भारत में तो आध्यात्म की चर्चा करना, ज्ञान की चर्चा करना, ये हमारे लिए कॉमन है। बचपन से हम लोग कथा, कहानियाँ, ये सब प्रवचन सुनते रहते हैं। लेकिन वहाँ तो शायद इन सब चीज़ों का कोई चलन ऐसा नहीं है, और उनके अपने कल्चर हैं, उनका अपना खान पान है। वहाँ के लोगों को जाके सफ़ेद कर देना या आध्यात्म का रंग चढ़ा देना, ये छोटी मोटी बात नहीं है। बिल्कुल सफ़ेद कर दिया, क्योंकि हमारे यहाँ की धारणाएं, सात्विक भोजन, पवित्र जीवन, रोज स्नान करना। अब वहाँ तो लोग एक एक मास नहीं नहाते थे। जब पहले हमारे पास लोग आए, हमें ट्रांसलेशन करनी पड़ती थी मुरलियों की इंग्लिश में, उनके साथ बैठ के, अरे बदबू आती थी। दादी ने सबको सिखाया 2 बार स्नान करना। वहाँ बहुत ठंड है, बहुत ठंड है, बहुत ठंड है। अरे भाई, गर्म पानी तो है ना, अच्छी तरह से नहाओ ना, तुम कपड़े बदलो। बस पाउडर और सेंट डाल लिया, कपड़े भी धो रहे हैं कब के कब, चल रहे हैं गंदगी से। तो पहले तो हमारे आबू में बहुत विदेशी घूमते थे, तब लोग उन्हें हिप्पी कहा करते थे। बिल्कुल बाल खुले हुए, चेहरा भी ऐसा वैसा, कोई कहीं सुल्फा पी रहे हैं, कहीं सिगरेट पी रहे हैं, ऐसे ही पड़े हैं। तो एक अच्छी इमेज उनके लिए नहीं थी। और जब हमारे यहाँ वो आने लगे, अब नहाने धोने लगे, सफ़ेद वस्त्र पहनने लगे, चेहरे सबके चमक गए खुशी से, पवित्रता से, तो लोगों को, आबू वासियों को बहुत गहरा इफेक्ट हुआ कि देखो, इन ब्रह्मा कुमारियों ने ऐसे लोगों को जो नॉन वेज के अलावा, ड्रिंकिंग के अलावा कुछ नहीं लेते हैं, जो नहाते ही नहीं हैं, उनको कैसा भारतीय सभ्यता में मोल्ड कर दिया। अब वो बहनें फुल ब्लाउज का, ये फुल बाहों का ब्लाउज और सफ़ेद साड़ी पहन के आती, और भाई लोग अपने अच्छे हमारे जैसे वस्त्र पहन के आते, बाजारों में जाते, तो लोगों पर एक गहरी छाप पड़ने लगी। तो इसका बहुत गहरा इफेक्ट हुआ। और ये सब सिखाने की मुख्य जो निमित्त जिम्मेदार आत्मा थी वो दादी जानकी जी बनी। क्या विशेष दादी ने ऐसा मंत्र फूंक दिया उनके कानों में ब्रता जी? क्योंकि लगता है परिवर्तन होना, यहाँ भी हम मेल्स लेते रहते हैं, आपके सामने मैं रखता रहता हूँ, तो यहाँ भी लोग कई बार कहते हैं कि हम कैसे लहसुन प्याज छोड़ें, या कैसे हम ये खान पान में परिवर्तन लाएं, कैसे पवित्रता या ब्रह्मचर्य को धारण करें। ये बहुत बड़ी बड़ी धारणाएं हैं जो
हमारे देश में भी कई बार ऐसे जब हमारे पास पत्र आते हैं तो सुनने में आता है कि थोड़ी तकलीफ हो रही है। वहाँ तो जीवन ही यही था। क्या मंत्र दे दिया कि एकदम चेंज हो गए लोग? नो डाउट भारत तो पहले से ही एक रिलीजियस और स्पिरिचुअल देश है और यहाँ ब्रह्मचर्य शब्द बहुत पॉपुलर रहा है। जी जी। अब चाहे उसकी महत्ता कम हो गई हो, लेकिन ये तो हमारी संस्कृति का एक अभिन्न अंग रहा। सात्विकता तो यहाँ के रक्त कणों में ही विद्यमान है और प्रेम और सहयोग और सद्भावना, ये सब चीज़ें हमारी संस्कृति के बहुत ही इम्पोर्टेंट पहलू हैं। वहाँ लोगों का जीवन और होता है, सब अकेले अकेले। डिवोर्स की तो कोई बात ही नहीं, जब चाहे जिसको छोड़ दें। जीवन में 3-4 बार डिवोर्स कर दिए फिर भी इधर उधर मस्ती से रह रहे हैं। और रही बात सात्विकता की, वो तो सब जानते ही हैं। लेकिन जो देवकुल की आत्माएं हैं वो वहाँ भी जा चुकी हैं, दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो गई हैं। जैसे हमारे यहाँ बात चलती है ना, किसने बुद्धिज्म अपना लिया, कि कोई मोहम्मडन बन गया, कोई किसने क्रिश्चियनिटी अपना ली। बहुत सुंदर सिद्धांत है कि कोई आत्मा जिस मूल धर्म से रिलेटेड है वो किसी भी धर्म में चली जाए, लेकिन कल्प के अंत में उसे वापस अपने मूल धर्म में आना होता है। ये सृष्टि का विधान है। तो जो क्रिश्चियन बन गए वो पुनः यहाँ वापस आ जाएंगे, जो बुद्धिस्ट बन गए वो पुनः वापस आ जाएंगे। ऐसे सब धर्मों की बात है। तो इन आत्माओं में कहीं ना कहीं वो बीज तो थे, देवता कुल की आत्माएं थी। तो जैसे ही दादी ने इन सबको ज्ञान दिया, अपनापन दिया, भोग खिलाया और अच्छी अच्छी बातें सिखाई, तो देवकुल के संस्कार होने के कारण ये आत्माएं जल्दी से उन्हें पिकअप कर गई और ये जीवन एडॉप्ट कर लिया। जी जी। तो ब्रदर जी, ये वाली बात तो कहीं नहीं उठी कि ब्रह्मा कुमारियाँ विदेश में आई हैं और क्रिश्चियंस को कन्वर्ट कर रही हैं? ये वाली बात तो कहीं फेस नहीं करनी पड़ी दादी को? नहीं, फेस तो नहीं करनी पड़ी, क्योंकि वहाँ इन सब चीज़ों के लिए भी स्वतंत्रता है। अच्छा। लेकिन क्रिश्चियन मिशनरी तो थोड़ा बहुत कुछ करती हैं और वो लोग हमारे यहाँ वहाँ आते ही थे, देखने भी आते हैं ये लोग क्या कर रहे हैं। और जब उन्हें पता चलता है कि ये धर्म परिवर्तन की बात नहीं है, यद्यपि वो परिवर्तन तो हो ही गया, लेकिन उन्हें तो ये दिखाई देता है कि ये स्पिरिचुअलिज्म है, ये जीवन परिवर्तन करने का मार्ग है, ये विचार परिवर्तन कैसे हो, संस्कार परिवर्तन कैसे हो, इसकी एक कला यहाँ सिखाई जा रही है। बल्कि हम लोग तो ये कहा करते हैं कि जो सुंदर बातें आपके बाइबल में लिखी हैं वो जीवन में कैसे आ जाएं, ये राजयोग से संभव होता है। तो जब यहाँ के लोग देखते हैं तो बहुत खुश हो जाते हैं। यद्यपि थोड़ा बहुत ये तो होता ही था, क्योंकि हमारे चित्रों में देवी देवताओं के चित्र हैं जी जी। और भारत का वर्णन है बहुत सारा, तो उन्हें लगता था इंडियन कल्चर तो है। और कोई कोई लोग इस बात को बोलते थे कि तो इंडियन कल्चर है। अब कहानी भी तो बाबा हिंदू धर्म की सुनाते थे, लेकिन इसका कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा। जब बदलता हुआ जीवन देखता है मनुष्य, जब उनका हैप्पी लाइफ बन जाता है, जब वो एक ऐसा संतुष्ट भरा जीवन, सफलताओं से भरा हुआ जीवन जीने लगते हैं, तो ये सब बातें पीछे छूट जाती है। बिल्कुल। तो भ्राता जी, जैसे आपने पहले भी कहा कि दादी जी ने जैसे पढ़ाई है वो तो बहुत कम की, लेकिन शायद आध्यात्म की पढ़ाई उन्होंने बहुत पढ़ी। तो ये जो इतने सारे देशों में उनका जाना, भ्रमण करना और एक विश्वविद्यालय की स्थापना करना, अलग अलग धर्मों के लोगों से मिलना, राजनीतिक क्षेत्र के लोगों से मिलना, तो कहीं कोई ऐसे विघ्न की भी दादी चर्चा किया करती थी कि जैसे मेरे सामने कभी कोई ऐसी भाषा की कोई दीवार आ गई या धर्म की कोई दीवार आ गई, जाति की दीवार आ गई, और मैंने इस प्रकार के विचार या आध्यात्मिक चिंतन से या आध्यात्मिक अभ्यास से इसे दूर किया, कुछ ऐसा? देखिए, ऐसा उनके साथ हुआ तो नहीं, पर मुझे ऐसा लगता है कि किसी मनुष्य के जब वाइब्रेशंस बहुत पावरफुल होते हैं तो वाइब्रेशंस के समक्ष ना तो लैंग्वेज कोई दीवार बनती है और न विचारों की विविधता कोई बाधा बनती है। ये सब सहज ही पूर्ण हो जाता है। और कुछ कार्य ऐसे हुए जिसकी चर्चा हम करेंगे। यूरी गेलर वहाँ थे एक, जो बहुत अच्छी, जिनके पास सिद्धियाँ थी। उनसे दादी का एक बहुत सुंदर कंपटीशन सा रख दिया गया और बहुत लोग आए थे। तो कैसे वहाँ दादी की स्थिति से शांति की तरंगे फैलने लगी, जो उनके उन चीज़ों पे भी आने लगी, कंप्यूटर या जो कुछ उन्होंने रखे थे, शांति के वाइब्रेशंस फैल गए। सारी सभा ने महसूस कर लिया कि दादी के वाइब्रेशंस कितने ज़बरदस्त हैं, पावर ऑफ साइलेंस कितनी उनके पास है। और यूरी गेलर ने अपनी हार स्वीकार कर ली थी। 5000 लोग थे तब उस सभा में।
तो और ऐसी चीज़ों को मीडिया तो बहुत कवर करता ही है, तो चारों ओर एक नाम फैल गया। तो ये वाइब्रेशंस और ऐसा डिवाइन इंटेलेक्ट और ऐसी योग साधना, ये ऐसी चीज़ है कि मनुष्य कुछ भी ना बोले ना, वो बैठा ही रहे तो भी उसकी भाषा को सब समझ लेते हैं। ये मौन की भाषा है हाँ, शायद, हाँ। जिसको सभी लोग सहज समझ रूप से समझ सकते हैं और हाँ। उसके लिए किसी शब्द की जरूरत नहीं होती। जैसे भ्राता जी आपने यूरी गेलर की बात कही, वैसे ही मैंने ये भी सुन रखा है कि दादी जी को मोस्ट स्टेबल माइंड इन द वर्ल्ड इसका भी खिताब दिया गया था। हाँ, वो कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में बहुत समय पहले दादी जब इस तरह से अमेरिका में जाने लगी प्रचार करने, तो वहाँ के लोगों को ये उत्सुकता होती है, एक योगी आया है, इसकी मनोस्थिति क्या है वो जरा पता तो करें। तो दादी के ब्रेन की काफ़ी चेकिंग उन्होंने की, ईईजी उसको बोलते हैं, वो सब किया। और कभी उनको बोलते थे कि अब संकल्पों को फास्ट करो, फास्ट किए, फिर अचानक बोलते थे स्टॉप कर दो, जीरो पे ले आओ, फिर बोलते थे खुशी के संकल्प पैदा करो, फिर बोलते थे पॉजिटिव संकल्प पैदा करो। तो दादी ये सब करने में देर नहीं लगाती थी, जैसे बस 1-2 सेकंड बीता और वो हो गया। तो इससे उन्होंने कहा कि दादी इज मोस्ट स्टेबल माइंड इन द वर्ल्ड। ये तो हम भी समझते थे कि उन्होंने लंबे समय से योग की साधना की है, वो उनके वाइब्रेशन से हमें पता चलता ही था। जब वो क्लास कराती थी तो पूरी क्लास में एक बहुत ही पावरफुल वाइब्रेशंस फैल जाते थे, ये हमारे रोज के अनुभव थे। तो हमें इस चीज़ का आभास था, लेकिन ये शब्द जो वैज्ञानिकों के द्वारा दिया गया, हम तो ये शब्द यूज नहीं करते थे, तो बहुत अच्छा लगा सबको सुनकर। जी। प्रथा जी, दादी जी ने ऐसे ही विदेश में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी चलवाए थे, जैसे मिलियन मिनट्स ऑफ पीस अपील की बात हो, या ग्लोबल कोऑपरेशन फॉर अ बेटर वर्ल्ड हो, या लिविंग वैल्यूज हो। ये सारे प्रोग्राम भी शायद यूएन के साथ मिल करके, या यूएन के ही प्रोजेक्ट थे, और दादी जी ने 135 देशों में बहुत अच्छी तरह से इन सारे कार्यक्रमों को चलवाया। हाँ, क्योंकि हमारी संस्था फिर यूएन से जुड़ गई थी, हमारा वहाँ ऑफिस भी बन गया था, और एक बहन बाकायदे ऑफिस अटेंड करती थी डेली। तो जो भी यूएन के प्रोजेक्ट्स होते थे, प्रोग्राम्स होते थे, उनको हम लोग, हमारी संस्था भी चारों ओर उनके प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते थे। तो उन पर बहुत अच्छा इफेक्ट होता था कि बाकी लोग तो बहुत कम करते हैं, गवर्नमेंट लेवल पे थोड़ा बहुत हो गया, साल में एक आधा कर दिया और हो गया। हमारा ईश्वरीय विश्वविद्यालय जहाँ तहाँ, क्योंकि बहनें भाई बहुत डेडिकेटेड होते हैं ना, तो वो इस तरह के प्रोग्राम करते थे और उसका रिजल्ट बहुत अच्छा उन तक जाता था, और उसके लिए वो कई प्राइज देते थे। जी। चलिए भ्राता जी, बहुत सारी चर्चा और भी दादी जी के बारे में करनी है। उनकी विशेष जो विशेषताएं हैं, खासियतें हैं, वो भी हम जानेंगे, ताकि हम भी उन्हें अपने जीवन में ला सकें। और साथ ही ईश्वर का भी विशेष आशीष उनके ऊपर रहा है, ऐसा भी मैंने सुना है, पढ़ा है। तो इनके विषय में भी कल आपसे प्रकाश लेंगे आज की सुंदर चर्चा के लिए। और दादी जी के जीवन की जो सुंदर झलकियां हैं, जो अब तक हम लोगों के पास नहीं थी, वो देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों, किसी महामानव के बारे में चर्चा करने से सचमुच हमारे अंदर भी महानताएं आती जाती हैं। वो कहते हैं ना कि जैसा पढ़ोगे, जैसा देखोगे, जैसा सुनोगे, वो भी तुम्हारे व्यक्तित्व का एक अंग बनता जाएगा। तो सचमुच दादी जानकी जी का जीवन आध्यात्म के शिखर पर आरूढ़ है, और उनके जीवन में इतनी सारी विशेषताएं हैं, इतने सारे गुण हैं। अब देख लें, जो चर्चा आज हमारी भी हुई है, कि भले ही शिक्षा के क्षेत्र में बहुत कम रही हों, लेकिन आध्यात्म के क्षेत्र में वो बुलंदी पर रही हैं, और पिछले कई दशकों से वो सारे संसार की सेवा कर रही हैं। 135 देशों तक किसी विचारधारा को पहुंचा देना, लोगों के जीवन को परिवर्तित कर देना, उनके अंदर आध्यात्म के बीज बो देना, ये सामान्य काम नहीं है, और बिना आध्यात्म की शक्ति के ये नहीं किया जा सकता। तो भारतीय धर्म को, भारतीय दर्शन को, भारतीय संस्कृति को, भारतीय आध्यात्म को विश्व के कोने कोने तक जिन्होंने पहुंचाया है, सचमुच उनके जीवन में कितनी योग्यताएं होंगी, कितनी विशेषताएं होंगी, कितना देश प्रेम होगा, कितना परमात्मा प्रेम होगा, ये तो हम समझ ही सकते हैं। तो आप बने रहिएगा, कल विशेष चर्चा करेंगे दादी जी के जीवन की कुछ विशेष जो धारणाएं रही हैं, गुण रहे हैं, और परमात्मा से भी उन्हें जो विशेष वरदान मिले हैं, उनके बारे में कल हम जानेंगे। आप सब बने रहिएगा समाधान कार्यक्रम में, कल पुनः आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार। धैर्य और दृढ़ मनोबल से कर दे तू पल भर में मुश्किलें आसान, कतनी समकरनी के पावन जल से स्वर्ग बन जाएगा सारा ये जहान, सारा ये जहान।
कहता है ये समाधान समाधान समाधान।